हेलो। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के सबसे बड़े डरावने सपने को डिकोड करने वाले हैं, और वो है फिजिक्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर सबसे ज्यादा पसीने छुड़वाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये भारी भरकम और डरावना सब्जेक्ट ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे एक बिल्कुल सही और सटीक रणनीति के साथ फिजिक्स पर पूरी तरह से महारत हासिल की जा सकती है। नीट 2024 में 720 में से 710 का स्कोर और ऑल इंडिया रैंक 278। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये असल आंकड़े हैं अनन्या अग्रवाल के, जो आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल का आधार है। ये शानदार नंबर्स इस बात का पक्का सबूत है कि आज जो ब्लूप्रिंट हम यहाँ डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रूवन सक्सेस फॉर्मूला है। ये सीधे उन स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी है जिन्होंने इस इम्पॉसिबल लगने वाले पहाड़ को सफलतापूर्वक पार किया है। चलिए बिना समय बर्बाद किए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। इस सेशन में हम फिजिक्स की असल चुनौती से लेकर उस पर महारत हासिल करने के 3 कदम, बैकलॉग्स को हराने के तरीके, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल, 11वीं के मैकेनिक्स का फायदा और आखिर में उस फाइनल माइंडसेट तक सब कुछ बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर उन सारी परेशानियों का हल देगा जो आमतौर पर तैयारी के दौरान सामने आती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। आखिर फिजिक्स इतना असंभव क्यों लगता है, और सच में क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स द फिजिक्स इल्यूजन यानी फिजिक्स के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि हम इसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कंपेयर करने लगते हैं। उन सब्जेक्ट्स में चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत में एक एक सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां लगता है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि शुरुआत में समय का लगना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ एक भ्रम है जो इस विषय के लॉजिक और सिंप्लिसिटी को छिपा देता है। एक बार कोर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है। अब मान लीजिए प्रैक्टिस करते हुए लगातार 10 सवाल गलत हो गए, तो क्या होता है? एकदम से मोटिवेशन डाउन हो जाता है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिजिक्स वीक है। इसका सीधा सा मतलब बस ये है कि कोई एक कोर कॉन्सेप्ट मिसिंग है, क्योंकि हो सकता है वो 10 के 10 सवाल उसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस हों। ऐसी सिचुएशन में पैनिक करने या कॉन्फिडेंस खोने के बजाय बस किसी टीचर के पास जाकर 10 मिनट में उस एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत होती है, और फिर वो सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, महारत हासिल करने के वो 3 जरूरी कदम जिन्हें सफलता का मूलभूत त्रिकोण भी कहा जा सकता है। ये 3 जादुई कदम बहुत ही सिंपल हैं। पहला, कॉन्सेप्ट और थ्योरी की एकदम क्लैरिटी। दूसरा, बिना रुके लगातार सवालों का अभ्यास। और तीसरा, बिना किसी शर्म के डाउट पूछना। सोर्स मटेरियल से एक बात बहुत साफ समझ आती है कि ज्यादातर लोग पहले कदम के बाद ही हार मान लेते हैं। या तो प्रैक्टिस में कमी रह जाती है, या फिर तीसरे कदम तक आते आते लोग क्या सोचेंगे इस डर की वजह से डाउट्स ही क्लियर नहीं किए जाते। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और पता है, ये पूरी साइकिल शुरू करने के लिए दिन का कितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? सिर्फ 15 मिनट। किसी भी स्टैंडर्ड पैकेज से रोज 20-25 सवाल सॉल्व करने के लिए सीधे कूदने से पहले क्लास नोट्स को घर जाके शांति से रिवाइज करने में बस 15 मिनट लगते हैं। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन अगर इसे रोज स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो ये कंसेप्ट्स को दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह मजबूत कर देती है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स मात खाते हैं, डाउट्स। ये डाउट क्लियरेंस प्रोटोकॉल पूरी तैयारी की जान है। अक्सर होता क्या है कि डाउट पूछा और भूल गए, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले तो बिना किसी झिझक के टीचर से पूछें, और फिर जो सोल्यूशन समझ में आया है उसे खुद से एक प्लेन शीट पर लिख लें। उस नॉलेज को पक्का करने का ये फिजिकल प्रोसेस लिटरली गेम चेंजर है। जब फ्यूचर में रिवीजन के टाइम वो कंसेप्ट दोबारा सामने आएगा तो ये लिखी हुई शीट घंटों का समय बचा लेगी। खैर, अब उस भारी भरकम शब्द की बात करते हैं जो रातों की नींद उड़ा देता है, बैकलॉग। इसे बिना बर्नआउट हुए कैसे जीतना है, चलिए समझते हैं। इस पहाड़ जैसे बैकलॉग को तोड़ने का मैजिक नंबर है 20। अगर कोई चैप्टर छूट गया है तो उसे देकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेली रूटीन से हटकर रोज सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटा निकालना है, और उस 1 घंटे में बैकलॉग के 15 से 20 सवाल सॉल्व करने हैं। बस इतना ही। और हैरानी की बात यह है कि ये छोटा सा रूटीन महीनों के पेंडिंग काम को सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में पूरी तरह गायब कर सकता है।
अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ। गति से पहले सटीकता, यानी जो शुरुआती दिनों में टाइमर लगाकर भागने का मिथक होता है ना, उससे तोड़ते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बड़े मिथ को एक्सपोज करती है कि हमें डे 1 से ही सुपरफास्ट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शुरुआती चरण में पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि क्या बिना किसी हिंट के कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। उस वक्त कोई टाइमर नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। शांति से सवाल को समझना सबसे जरूरी है, स्पीड तो बाद की बात है। टेस्टिंग फेज में जब लगातार मॉक एग्जाम दिए जाते हैं तो स्पीड अपने आप एक बाय प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रेशर होता है हाई लेवल एडवांस किताबों को सॉल्व करने का। सोर्स मटेरियल यहाँ एकदम क्लियर कट कहता है कि ऐसे एडवांस किताबें बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। अगर हम पिछले 4-5 सालों का पैटर्न देखें तो साफ पता चलता है कि पूरा पेपर बेसिक और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स पर टिका है। सवाल अक्सर रिपीट होते हैं, इसलिए बेसिक्स को बार बार मास्टर करना ही असल सीक्रेट है, न कि भारी भरकम किताबों के पीछे भागना। चलिए अब थोड़ा सिलेबस की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। सेक्शन 5 मैकेनिक्स का फायदा और 11वीं कक्षा का वो टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल सकता है। इस डायनामिक को समझना बहुत बहुत क्रूशल है। 11वीं क्लास में मैकेनिक्स को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। यहाँ बना हुआ कॉन्फिडेंस 12वीं को बहुत आसान बना देता है। वहीं जब 12वीं शुरू हो तो प्राइमरी फोकस करंट सिलेबस पर होना चाहिए, लेकिन अगर 11वीं के कुछ बैकलॉग्स बचे हैं तो उन्हें 12वीं के दौरान धीरे धीरे कवर करते रहें। अगर 12वीं के खत्म होते होते 11वीं का 70% बैकलॉग भी क्लियर हो गया ना, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैकेनिक्स के बारे में ना एक बहुत सटीक बात कही गई है। ये एक लव या हेट रिलेशनशिप होती है। अगर शुरुआत में ही इसे मजबूती से पकड़ लिया जाए तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अविश्वसनीय होता है। इसे जल्दी जीतने का सीधा सा मतलब है कि 12वीं की फिजिक्स अपने आप बिना ज्यादा मेहनत के बहुत आसान लगने लगती है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिरी चरण में, फाइनल फेज का माइंडसेट, जहां शुरुआती मेहनत का मीठा फल मिलने लगता है। तैयारी की ये पूरी जर्नी इस टाइमलाइन की तरह चलती है। शुरुआत में फिजिक्स सबसे ज्यादा समय और बहुत सारा धैर्य मांगती है। ये वो वक्त है जब ये सबसे ज्यादा थकाऊ लगती है। फिर आता है मिडिल फेज, जहां फोकस सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट शीट्स पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन असली मैजिक होता है अंतिम 3 महीनों में। जिस सब्जेक्ट ने शुरू में सबसे ज्यादा रुलाया था, अब वही सबसे कम समय मांगता है। इस फाइनल फेज में सब कुछ सिर्फ मॉक टेस्ट देने और उनके रिव्यू से चलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का होता है। तो इन सब बातों का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि कभी भी रटने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना है। फॉर्मूलों से हमेशा ऊपर कॉन्सेप्ट्स को रखना है। अगर किसी फॉर्मूले के पीछे का क्यों और कैसे दिमाग में क्लियर है तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में अगर कोई फॉर्मूला दिमाग से स्लिप भी हो जाए ना, तो एक मजबूत कॉन्सेप्ट के दम पर उसे वही मौके पर खुद से डिराइव किया जा सकता है। तो जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एस्पिरेंट को खुद से बहुत ही ईमानदारी से पूछना चाहिए। क्या सिर्फ फॉर्मूले रटे जा रहे हैं या उनके पीछे के कंसेप्ट्स को सच में गहराई से समझा जा रहा है? अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने का ये बिल्कुल सही समय है। जो रोड मैप आज हमने डिकोड किया है उसे आज और अभी से लागू करना शुरू कर देना चाहिए। यही फिजिक्स का डर हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे प्रूवन तरीका है। इसी विचार के साथ आज का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।